हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग विजन आईएएस की जो अप्रैल मंथ की जो मैगजीन है अप्रैल 2023 की, उससे एनवायरनमेंट के सेक्शन को हमने स्टार्ट करा था सबसे पहले। एंड हमारे जो बड़े वाले आर्टिकल्स थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब न्यूज़ इन शॉर्ट मतलब छोटी छोटी जो न्यूज़ होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहली न्यूज़ जो हमारे सामने है वो है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ये जो इंडेक्सेस होते हैं ना, एक साल के अंदर जितने भी आए होते हैं ये आपके प्रिपेयर होने चाहिए। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप इंडेक्स का एक अलग से कॉलम बना लो। पहले ये वाली एक्सरसाइज मैं करता था और करवाता था स्टूडेंट से कुछ साल पहले, लेकिन अब मुझे क्या लगता है कि इंडेक्स भी या रिपोर्ट्स भी आपकी ना सब्जेक्ट वाइज कंपार्टमेंटलाइज होनी चाहिए। वो इस वजह से ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग जब एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक करोगे तो आपको अपने नोट्स रिकॉल हो जाएंगे। अच्छा यार, मैं ये वाला आंसर इंडेक्स से भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इसमें रिपोर्ट भी तो कोट कर सकती हूँ, तो आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। अब जैसे आपने मान लो कि एक इंडेक्स का कॉलम बनाया, हर महीने कितने सारे इंडेक्स कितनी सारी रिपोर्ट्स आएंगी। अब आप तो उसमें खो जाओगे, आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि मैंने इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। अब मान लो ठकुराइन, हम इसको इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में अपने नोट्स को कंपाइल कर रहे हैं A4 शीट पे, और ये इंडेक्स अगर मान लो कि हमने लिखा, ठीक है, हमें कम से कम याद तो आ जाएगा ना। कम से कम अगर प्रीलिम्स के अंदर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे श्रेया कि नहीं यार ये एनवायरमेंट वाले सेक्शन के अंदर था तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता पक्का इसका। ऐसा भी वर्क करती हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स, है ना। अगर जैसे मतलब मान लो जब हम ये इसको पढ़ ही रहे हैं, जो 5th हमारा जो पार्ट होता है विजन आईएएस की मैगजीन में, वो एनवायरमेंट होता है। हम कैसे मान लें कि ये आईआर का होगा या फिर ये कल्चर वाला का होगा, तो हम सोच सकते हैं कि नहीं यार एनवायरमेंट के सेक्शन के अंदर दे रखा था, घुमा फिरा के 4-5 मिनिस्ट्री होती है वहाँ पर, है ना, तो ये वाली तो नहीं हो सकती। और क्या पता उसको एलिमिनेट करने की वजह से आप राइट ऑप्शन तक पहुँच जाओ। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब कूदते हैं इस टॉपिक के अंदर। इस इंडेक्स को रिलीज़ किसने करा? इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, ठीक है। लेकिन ये देख रहे हो, ये इंडेक्स एक कंपाइलेशन है जो कि थोड़े टाइम पुराने डेटा को बता रहा है। तभी तो ये देखो इंडेक्स की डेट देखो, एक बार ईयर देखो ज़रा, 2021 टू 2022। डेफिनेटली इसकी कंपाइलेशन में टाइम लगा होगा। अच्छा, ये करता क्या है? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी। कुल मिलाकर भाई बिजली को अच्छे से यूज़ करना है, बिजली को बचाना है, बिजली की बर्बादी होने से रोकनी है, बस यही इस आर्टिकल का मुद्दा है। अब ये घुमा फिरा के अपनी अंग्रेजी कसेगा इसके अंदर आर्टिकल जो है, ठीक है। जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, ये एक चीज़ की असेसमेंट करता है कि राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने एक साल के अंदर कितनी प्रोग्रेस प्राप्त करी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि उन्होंने अपने अपने राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे क्या काम कर रखे हैं, यहाँ के सीएम्स ने, इनके मंत्रिमंडल ने, कि जो पावर है वो ओवर यूटिलाइज ना हो, कम से कम बिजली का यूज़ करके जो लोगों का जीवन है वो भी प्रभावित ना हो, वो जैसा चलता जाए, लेकिन बस बिजली कम कम यूज़ हो। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कोयला बर्बाद ना हो, ठीक है। यही सारी चीज़ें तो होती हैं। अब इट इम्प्रूव्स डेटा कलेक्शन, क्रॉस स्टेट कोलैबोरेशन एंड इट डेवलप्स एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम आइडियाज़। ये इसका काम है, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, बस मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स में इंपॉर्टेंट था। और ये स्टेट्स और यूटीज़ की एनुअल प्रोग्रेस को देखता है। अब एक चीज़, यूपीएससी अक्सर जो इंडेक्सेस से क्वेश्चन वगैरह बनाता है तो वो आजकल रिसेंट ईयर्स में, मतलब आजकल का मतलब मेरा मतलब है रिसेंट ईयर्स में, लगभग 4 से 5 सालों में, लास्ट ईयर्स के अगर आप पेपर देखोगे तो 2017-18 से उसने एक चीज़ शुरू करी कि वो ना ये भी एक स्टेटमेंट के अंदर दे देता है कि कितने इंडिकेटर्स के बेसिस पर और कितने सेक्टर्स जो हैं वो इस इंडेक्स या रिपोर्ट में फैले हुए हैं, उसके बेसिस पर ये प्रिपेयर करा जा रहा है, ठीक है। तो ये इंडेक्स के अंदर 51 इंडिकेटर्स यूज़ हुए हैं, और ये 51 इंडिकेटर्स जो है 7 सेक्टर के अंदर फैले हुए हैं। अब ये 7 सेक्टर कौन से हैं? नंबर 1 बिल्डिंग, नंबर 2 इंडस्ट्री, नंबर 3 म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी बेसिकली मतलब आपका अर्बन लोकल बॉडी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम, ये बिजली सप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्टोरल इनिशिएटिव्स। अब जैसे ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करो कि अक्सर एक ना दिल्ली एनसीआर में दिक्कत ये रहती है, कंप्लेंट ये रहती है, और वेरियस रिपोर्ट से कहती हैं कि जो डीटीसी बस जो दिल्ली के अंदर चलती है ना, ये बहुत गर्मी पैदा करती हैं। तो अब क्या हुआ, जो डीटीसी हैं उनको दिल्ली में जो ये बस चलती हैं, इनको बनाने वाला ना
इनको बनाने वाली जो कंपनी वो टाटा है। अब क्या हो गया है, अब वो जो बसेस है ना, पीछे से जो फ्यूम्स या जो हीट रिलीज करती थी उसकी वजह से बहुत गर्मी हो जाती थी रोडों पे। कहते हैं कि दिल्ली इतनी गर्म नहीं है, लेकिन ये गाड़ी वाड़ी चलने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है दिल्ली, कि तपती है बिल्कुल सड़कें। नंगे पैर भी अगर आप शाम को रात को खड़े हो जाओ तो आपकी जो छत की ज़मीन है या जो भी है वो जलेंगे आपके पैरों पे, इतनी गर्म हो जाती है दिल्ली। और ये सब गाड़ी वगैरह का तो बहुत, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का बहुत अहम योगदान है दिल्ली को गर्म करने के लिए। अब क्या है, यहाँ की सरकार ने, सीएम ने, ये जो ई बसेस हैं इनसे जो पुरानी बसेस चल रही थी डीटीसी के, उनसे रिप्लेस करवाना शुरू करा है। अगेन इनको टाटा ही बना रहा है। और उन पे आजकल श्रेया, जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो उन पे एक चीज़ लिखी रहती है, हम इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो गए, आप कब हो रहे हैं। बसेस के पीछे लिखा रहता है बड़े अच्छे से डिज़ाइन करके। जो दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, उनकी फ़ोटो बनी रहती है और उसमें लिखा रहता है हम इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो गए, आप कब हो रहे हैं। सालों पहले गर्मी करती, फिर पूछ रहा है आप कब हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो इंडेक्स है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, ये जो वर्ड है ना, इसके बारे में यूपीएससी साल 2014, 15, 13 इनमें पूछ चुका है। ये आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा पूरे साल पीछा नहीं छोड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये एक नई सच्चाई है। अगर बिजली बचानी है, ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता होगा। अब आपका कनेक्शन कैसे जाग जाना चाहिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये काम कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद AEEE। ये क्या है AEEE? अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। डोंट वरी, ये कोई बहुत इंटरनेशनल, कोई बहुत बड़ा अलायंस नहीं है। ये एक इंडस्ट्री लेड, मेंबरशिप बेस्ड एक बॉडी है कि कुछ लोग जो हैं इंडस्ट्रीज वगैरह साथ में आए हैं। एंड इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनर्जी एफिशिएंसी मार्केट को ड्राइव करना चाहता है और इंडिया में उसके अनुसार, जो भारत की सरकार ने इनको बोल रखा है उसके अनुसार पॉलिसीज़ को स्टिक करता है। एंड ये बेसिकली कुल मिला के एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी बनाने का जो सपना है, ये AEEE जो अलायंस है ये फुलफिल करने में लगा हुआ है। लेकिन ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है, बस प्राइवेट एक संस्था कह लो, अलायंस कह लो, ग्रुप कह लो। और जब बात आई गई है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप समझ ही सकते हो। तो यानी कि इसके साथ कोलैबोरेशन में बस करके करा है। इसका नाम बस आपको एक बार के लिए देख लिया आपने, काफ़ी है। लेकिन BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये याद होना हो कि इसके अंदर कौन होता है कौन नहीं होता, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद इस रिपोर्ट ने क्या बोला, इस रिपोर्ट ने ना, ये जो इंडेक्स है, अब कोई भी जो इंडेक्स प्रिपेयर होता है, जैसे मैं अगर आपका इंडेक्स जो है प्रिपेयर करूँ, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो होगी ना, कि कंसिस्टेंटली ठाकुराइन जो है वो इतनी रैंक मेंटेन करी हुई है, उसका इकोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टेस्ट हुए हैं लगातार इतने मार्क्स आए। तो आपका एक कुछ ना कुछ एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा ना। ऐसे ही इसने स्टेट्स और यूटीज़ को कैटेगराइज कर रखा है एज फ्रंट रनर जिनका स्कोर 60 से ऊपर है, अचीवर जिनका स्कोर 50 to 60 है, कंटेंडर जिनका स्कोर 30 to 49.5 है, एंड एस्पिरेंट जिनका स्कोर 30 से कम है। ठीक है। यूपीएससी में भी श्रेया, हमें एस्पिरेंट से फ्रंट रनर बनना है। ठीक है। अब देखो, ये जो 4 कैटेगराइजेशन है, 4 ही है ना, 1 2 3 4, इन चारों के एक तो नाम याद कर लेना। भले ही स्कोर कितने से कितना है वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, कि आपको पता लग जाएगा अपर लिमिट 60 थी, लोअर लिमिट 30 थी, 30 to 49.5, 50 to 60 एंड मोर देन 60 बस। ठीक है, इतना आपका काम बच जाएगा। अब ये जो स्कोर है, ये किस चीज़ का स्कोर है, यानी कि कौन कौन से राज्य ने ठाकुराइन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी बनाने का सपना जो है वो पूरा करा है इसमें, समझ रहे हो। और या फिर उसकी दिशा में वो जुड़े हुए हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जो फ्रंट रनर कैटेगरी में है, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा होगा बिजली वगैरह को बचाने में, बिजली का क्या कहते हैं ज़्यादा यूज़ ना हो, है ना, एंड लोगों की ज़िंदगी भी प्रभावित ना हो। यानी कि इन राज्यों के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रंट रनर कैटेगरी वाली स्टेट से काफ़ी अच्छे होंगे, है ना। तो वो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान एंड
तेलंगाना। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अगर एक स्टेटमेंट आ जाए तो इस इंडेक्स के अंदर एक लाइन बोल सकता हूँ मैं इनको कंबाइन करके, सदर्न इंडियन स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड मच बेटर देन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स, बोल सकते हैं हम ऐसा, हाँ कि ना? बस ऐसी ऐसी एनालिसिस करा करो, मतलब जो सामने दे रखा होता है ना उसको एक बार घुमा कर देखा करो कि इससे और क्या पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर ये देखो श्रेया, अब इसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, तेलंगाना, सारी सदर्न स्टेट्स। अब एक ही तो है नॉर्दर्न स्टेट, 4 का पलड़ा भारी है इसके ऊपर। तो ये लाइन सही नहीं बोली मैंने, क्या बताऊँ कि सदर्न स्टेट्स इन दिस इंडेक्स हैव परफॉर्म बेटर देन नॉर्दर्न स्टेट्स, है ना? अच्छा, सदर्न में से भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, 4 है ना, इनके अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो करी है सिंस द लास्ट इंडेक्स, जब ये लास्ट टाइम पब्लिश हुआ। अब यहाँ पर जो ये इंडेक्स है, ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ ना रैंकिंग वगैरह देकर ये फटाफट से क्या कहते हैं बस ख़त्म कर दिया उसने अपनी रिपोर्ट। ये इंडेक्स कभी ऐसा करता नहीं है, लेकिन मैं जब इसको प्रिपेयर कर रहा था मैं जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ, मेरे को फील हुआ। जैसे आप धीरे धीरे करके करंट अफेयर अभी आपने जब स्टार्ट करे हैं, आप लोग जब करते चलोगे ना तो आप देखोगे श्रेया कि जब हम इंडेक्स वगैरह आगे पढ़ते चलेंगे ना डॉक्टर, तो वो नहीं होगा, रिकमेंडेशन नहीं देते इंडेक्स, है ना? इसमें क्यों देंगे रिकमेंडेशन? काम थोड़ी ना इंडेक्स का देना, उनका तो बस ये कि भाई फैक्ट्स को प्रेजेंट करना है, रैंकिंग देनी है। लेकिन श्रेया इसने रिकमेंडेशन दी है, और इन रिकमेंडेशन को हम लोग जीएस पेपर 3 के अंदर ना कोई भी एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर कभी टॉपिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये हम इनके चुराकर खुद से बनाकर लिख सकते हैं। समझ गए? अब देखो नंबर 1, एक तो स्टेट के जो एनर्जी एफिशिएंट एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो स्टेट प्लस यूटी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो, एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी बनाने के लिए आप एनर्जी एफिशिएंट को छोड़ो, किसी भी प्रकार का सपना पूरा करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ कि ना? बिल्कुल चाहिए। तो दे नीड फिजिकल सपोर्ट। कौन करेगा फिजिकल सपोर्ट? कौन करेगा? फंड कौन देगा इनको? वेरी गुड। अच्छा, मैं इसी को यूज करके इसी लाइन को यूज करके देखो, सेंटर फंड देता है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सेंटर फंड बांटता है कि नहीं बांटता है? लेकिन अगर ये वाला पॉइंट कह रहा है कि फंड के लिए रो रहे हैं या ये सपना पूरा करने के लिए रो रहे हैं, और अक्सर हम टॉपिक्स में देखते रहते हैं कि हमने स्टैटिक्स अपडेट्स में भी देखा है ना श्रेया, करंट अफेयर में भी देखा है कि स्टेट्स फिर भी रोते रहते हैं। अब सिर्फ इस टॉपिक के लिए क्या मैं ये कह सकता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अलग से डेडिकेटेड एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी का सपना पूरा करने के लिए राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाना चाहिए? आ गया इनोवेटिव सॉल्यूशन मेरे पास, और ये तो अच्छी चीज़ भी है। हाँ, और उसके बेसिस पर आप उनकी परफॉर्मेंस देख लो, जो लास्ट 1 ईयर में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करा या जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करा, जस्ट विड्रॉ दैट फंड फ्रॉम दैट स्टेट, लो सिक्योर, सेफ सिक्योर, और इंश्योरेंस भी लगा दिया मैंने। ठीक है, पैसा क्यों बर्बाद करना? कोई गंगा यमुना थोड़ी ना कि बेहतर है ना? अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, खींच लो वापस। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जब भी ये वर्ड आए ना आपके सामने, तो आप समझ जाया करो कोई बॉडी ऑफ पर्सन्स या कोई एक डिपार्टमेंट या नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन डिपार्टमेंट, इसकी ज़रूरत है हमें इसको मजबूत करने की। हमें एनर्जी एफिशिएंट नोडल ऑफिसर चाहिए जो कि इस फील्ड के अंदर जिन्होंने महारत प्राप्त कर रखी हो, जो कि जिनके पास स्किल हो, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही होनी चाहिए। ठीक है, एंड सेटिंग अप एनर्जी एफिशिएंट सेल्स इन डिस्ट्रिक्ट एंड हेड ऑफिसेस, ताकि देख रहे हो अब ये डिस्ट्रिक्ट और उनके हेड ऑफिस के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि सेंट्रल लेवल से लेकर एकदम देश के डिसेंट्रलाइज लोकल लेवल तक ये एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी का सपना हर जगह पूरा हो सकता है इसकी वजह से, राइट? ठीक है, उसके बाद अच्छा, किसी भी चीज़ को मेन स्ट्रीम करने को क्या कहते हैं? मेन स्ट्रीम कर देना मतलब उसको एक मेन पॉइंट पे ले आना।
उसको एक सेंट्रल पॉइंट पे ले आना, और सबसे बड़ी बात उसको एक्सेसिबल बनाना सबके लिए। जो मॉनिटरिंग और जो रिपोर्टिंग है ना एनर्जी डेटा की, यानी कि जैसे ये इंडेक्स आया, ये नंबर आए, इसके लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए। और ये ट्रांसपेरेंट किसके लिए बोला गया है? स्पेसिफिकली पब्लिक के लिए। अब मैं बड़ी देर से आपको बता रहा हूँ ना, इसकी तारीफ कर रहा हूँ ना, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, BEE, ठीक है, कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके बारे में। जेनेसिस जानते हैं सबसे पहले, इसका रूट या ओरिजिन। ये एक सबसे बड़ी बात तो याद रखना, ठाकुराइन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठाकुराइन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैट्यूटरी बॉडी? क्या मतलब होता है ठाकुराइन इसका? जो जो भी एक बॉडी कभी भी किसी एक स्टैट्यूट या एक्ट की मदद से स्टैब्लिश होती है, पार्लियामेंट्री एक्ट की मदद से, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, ठीक है। इट इज स्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन। अब ये किसी ना किसी एक्ट की वजह से तो बनी होगी, अगर इसको स्टैट्यूटरी कहते हैं तो एक्ट कौन सा है? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। बताओ श्रेया, कनेक्ट कर दिया था ना मैं पहले ये वाला डॉट, तो जानने से पहले ही, है ना। ऑब्जेक्टिव एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना इंडियन इकोनॉमी में। की फंक्शंस क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना, और डिसिमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड करना। कभी भी आप किसी चीज़ को जैसे फैलाते हो, बांटते हो, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन, यानी कि डिसिमिनेट करना, स्प्रेड करना। एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन के ऊपर इनोवेटिव फाइनेंस, इनोवेटिव तरीके से फाइनेंस करना एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को। उसके बाद इसने कुछ एक कोड प्रिस्क्राइब कर रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जिसके अंदर ये बोल रखा है कि शहरों के अंदर जो भी नई नई कमर्शियल बिल्डिंग जो बनती हैं, वहाँ पर एक मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड जो है वो सेट करना चाहिए। यानी कि इससे ज़्यादा बिजली की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, बिजली के उत्पादन में, बिजली के प्रोडक्शन में इससे ज़्यादा कोयला नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नई नई कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है ना, जैसे यू कैन इमेजिन श्रेया, गुरुग्राम में जहाँ पर आप काम कर रहे हो, 18, 17, 15 माले की बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर ऑफिस वगैरह चल रहे हैं। यू कैन इमेजिन ना कि पूरे दिन के अंदर कितना बिजली, कितना AC, क्या क्या यूज़ होता रहता है, कितनी मोटर चलती होगी पानी भरने के लिए, क्या क्या। तो एक बार बताओ, बिजली की ऑटोमेटिकली ऐसी आ रही है। और बिजली वैसे तो देखो हमारे देश में सबसे ज़्यादा किससे बनती है? कोयले से। वो अलग बात है कि न्यूक्लियर पावर से भी बन सकती है, लेकिन अभी ये वाला सपना कोई यूनिवर्सल थोड़ी ना हमारे देश के अंदर की हर जगह इसी से बन रही है कि नहीं। ये सब तो साउथ के अंदर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और उनमें से एक फेमस प्लांट है, अगर आज मैं आपको नाम बताऊं ठाकुराइन, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पर है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट? कुदनकुलम, KULM, हाँ। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु। मेन शहरों में तो वैसे भी सेटअप नहीं करा जा सकता, वरना अगर ठाकुराइन कोई भी अनहोनी हो गई तो हमारा शहर कैसा बन जाएगा? मतलब बीच के शहर जो होंगे कैसे बन जाएंगे राज? हिरोशिमा एंड नागासाकी। ना चाहते हुए भी शहर लिटिल बॉय एंड फैट मैन फट पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए तो, ठीक है। उसके बाद एक ये पैट स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, ठीक है। इसका ये भी इनिशिएटिव है कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, विच वर्क्स अंडर नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, सिर्फ एक नजरों वाली बात होती है। ये भी हमारे साथ बड़ा खेलता है ये मैगजीन, हमें ना अपनी नज़रें बहुत शार्प रखनी पड़ती हैं श्रेया। इसका मतलब ये कि स्पून फीडिंग करके हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हमें चीज़ों को खुद ही तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा किताबों से। अब देखो ये पूरा आर्टिकल ख़त्म हो गया ना, हो गया अच्छे से करा, कोई भी लाइन नहीं छोड़ी। ये देखो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। नज़रें चील जैसी होनी चाहिए आपकी। हाँ, ये नहीं कि इंटरनेट पे जाके रैंडमली कुछ भी सर्च मारने लगे, वो बेवकूफ़ी मानता हूँ मैं। मेरा मानना है ये देखो,
यार जो अपने पास है उतना पढ़ लो, फंसा तो ठीक है, वरना स्माइलिंग फेस के साथ उसको छोड़ दो, क्यों मुशक्क़त करनी उतना, ऐसे तो फिर कोई नॉलेज काफ़ी नहीं है। जो कर रहे हो उसमें 100% दे दो, क्योंकि बाकी लोग भी उतना ही करके जा रहे हैं, क्योंकि वक्त सबके पास उतना ही है। और हम तो फिर भी खोद के ऐसा पढ़ते हैं कि कुछ चीज़ें तो यहीं रिकॉल हो जाती हैं, यहीं याद रह जाती, लंबे समय के लिए याद रह जाती होंगी पक्का, है ना। कोई पीपीटी बना के तो पढ़ा नहीं रहा मैं, सुंदर सुंदर फोटो लगा दी, 4 लाइनें बता दी, हाँ जी हो गया करंट अफेयर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। ये हमने न्यूज़ एंड शॉर्ट से पहला अपना आर्टिकल कवर करा, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021 और 22, ठीक है, जिसको रिलीज़ करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।